एक बार एक अजीब सा किस्सा हुआ। मैं बस से उतरा तो पता चला कि मेरी जेब कट चुकी थी। फिर मैं वापस वहीं दौड़ के गया। सोचा कि वो मुझे मिल जाएगा जिसने मेरी जेब काटी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बस में कोई भी नहीं था। सारे लोग जा चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ये पता था कि मेरा पॉकेट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं दूसरों लोगों से ये पूछ रहा था कि इतनी जल्दी सब कहाँ चले गए। लेकिन उन्होंने कहा जैसे कि तुम्हें जल्दी थी वैसे ही सब लोगों को जल्दी होती है, अपने काम के लिए, अपने घर के लिए। मैंने उनको ये भी बताया कि मेरी जेब कट चुकी है। उन्होंने कहा ये तुम्हारी किस्मत है। वैसे उस पर्स में था भी क्या, 900 रुपये और एक माँ के लिए चिट्ठी। उसमें यह लिखा था कि माँ, मेरी नौकरी चली गई है और मैं इस बार पैसे नहीं भेज पाऊँगा। मुझे पता है 900 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन 900 रुपये की कीमत उससे पूछो जिसकी नौकरी जा चुकी है और जो उस पॉकेट में माँ के लिए मैंने चिट्ठी लिख रखी थी। पता नहीं क्यों उसे भेजने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन के बाद मुझे एक ख़त आया मेरे घर पर। मुझे लगा ये ख़त मेरी माँ ने भेजा होगा पैसों के लिए। फिर जब मैंने वो ख़त पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया था ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस ख़त में यह लिखा था, बेटा तुमने जो 2000 रुपये मुझे भेजे हैं वो मुझे मिल गए हैं। तो कितना अच्छा है, मुझे हर बार टाइम पर पैसे भेज देता है। बेटा अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। यह पढ़कर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ को पैसे किसने भेजे, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे थे भी नहीं। फिर उसके अगले दिन मुझे एक और ख़त मिलता है मेरे घर पर। मुझे समझ में नहीं आता है कि अब ये किसका ख़त है। तो जब मैं वो ख़त उठा के देखता हूँ तो उस ख़त में कुछ लाइनें होती हैं, चंद लाइनें, और वो बहुत ही अजीब तरीके से लिखी होती हैं। मैं जब पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो उसमें यह लिखा होता है कि भाई 900 रुपये तुम्हारे और 1100 रुपये मेरे, मैंने माँ को भेज दिए हैं। और तुम्हारे माँ का घर का पता मुझे तुम्हारी चिट्ठी में मिल गया था। ये तो नवरात का टाइम है भाई, छोटी छोटी कन्याएं भोग लगाती हैं सिर्फ माता जी की वजह से, और ऐसे टाइम पर माँ ही भूखी रहे तो कैसे चलेगा भाई। इसलिए मैंने भेज दिया, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना भाई, और मेरी भी माँ नहीं है, इसीलिए मैंने पैसे भेज दिए। तुम्हारा जेब कतरा भाई।